गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। करंट अफेयर्स का टेस्ट है, यूपीएससी का पेपर है आज। सभी को ऑल द बेस्ट, जितने भी स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स देने जा रहे हैं। चलिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। 274 यूपीपीसीएस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 20 अगस्त 2020 को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जारी की गई, जिसके तहत देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, लगातार चौथी बार। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार यह चौथी बार जो है स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। किसको? इंदौर को। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन भी, याद रखिए, दिल्ली में किया। हाल ही में स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड ओकले ने किस खिलाड़ी को भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? किसको बनाया है? उन्हीं को बनाया जिनको मिला था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 क्रिकेट की कैटेगरी में, यानी रोहित शर्मा को। इनमें से किस देश के तट से लगे काला सागर क्षेत्र में एक बड़े प्राकृतिक गैस का भंडार मिला है? कहाँ मिला है ये? इम्पोर्टेंट है प्रश्न। काला सागर से लगा है वो कौन सा है? टर्की। टर्की, ऑप्शन नंबर सी। तो टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। टर्की की मुद्रा है टर्किश लीरा और टर्की के राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। इनमें से किस राज्य ने राज्य सरकार की सभी नौकरियों में अपने लोगों के लिए आरक्षित कर दी हैं सीटें? मतलब बाहर वाला कोई नहीं दे सकता। एमपीएसआई होता था हर साल, यूपी वाले भी जाते थे, बिहार वाले भी जाते थे और स्टेट वाले भी जाते थे। अब नहीं जा पाएंगे। या और भी दूसरी नौकरियां सब खुद के स्टेट के लिए आरक्षित कर दिया उन्होंने, और ये पहला ऐसा राज्य बन गया ऐसा करने वाला। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में घोषणा की है कि राज्य सरकार की सभी नौकरियां अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित होंगी, और ये देश का पहला राज्य है ऐसा करने वाला भारत में। आईपीएल 2020 स्थगित कर दिया गया है। भारत में होना था पहले, इसका 13वां संस्करण था। ये किस देश में आयोजित होगा 2021 में? संयुक्त अरब अमीरात में। 15 अगस्त 2020 में स्वतंत्रता की कौन सी भी वर्षगांठ मनाई गई? वैसे गिन लीजिएगा, अगर प्रश्न आता है तो 74वीं। तो 15 अगस्त 2020 को 74वीं वर्षगांठ मनाई गई। पहले कब बनाई गई थी? 1947 को, सभी को पता होगा। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 2 जानवरों को संरक्षण देने के लिए परियोजना शुरू करने की बात की गई, डॉल्फिन और शेर। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप 2021 पुरुष वर्ग की मेजबानी किस देश को दी गई है? कहाँ होगा? इंडिया में? इंडिया में नहीं होगा, इंडिया में होगा, जागते रहिए। ठीक है। आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप 2021 कहाँ होगा? भारत में आयोजित होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियां वाले विधेयक को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके अनुसार आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी बताइए कौन सी होगी? कौन सी होगी? अमरावती, कुर्नूल, विशाखापत्तनम। न्यायिक होगी कुर्नूल। कौन सी होगी? न्यायिक होगी कुर्नूल। तो देख लीजिए, अमरावती विधायी राजधानी होगी, कुर्नूल न्यायिक राजधानी होगी, और विशाखापत्तनम होगी कार्यकारी राजधानी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जारी किया गया, जिसके तहत कौन सा कथन सही है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, और ये है राज्य। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिल्ली ने किया है क्या? बिल्कुल करेक्ट है। भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान ने किया है। तटीय राज्यों में गुजरात ने ही किया है। सारे के सारे तो करेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। हाल ही में मोनाको डायमंड 2020 में किस खिलाड़ी ने 5000 मीटर दौड़ का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? जोशुआ चेपेतगई। किसने बनाया है? जोशुआ चेपेतगई, ऑप्शन नंबर ए।
तो युगांडा के रहने वाले हैं जोशुआ चेपेतगई। युगांडा की कैपिटल क्या है? कंपाला। रक्षा मंत्री द्वारा रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन नीति 2020 के तहत 2025 तक कितने करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है? कितना रखा है ये? 1,75,000 करोड़। ऑप्शन नंबर ए। रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020 के लक्ष्य देख लीजिए जल्दी से। 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए का कारोबार करेंगे, रक्षा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करेंगे, आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर होंगे और डिफेंस प्रोडक्शन के निर्यात में प्रोत्साहन देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हाल ही में इजराइल और किस खाड़ी अरब देश के बीच शांति समझौता किया गया है? किसके बीच हुआ? इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस देश ने स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन को पंजीकृत किया है? स्पुतनिक वी किसकी है? ऑप्शन नंबर बी, रूस की। स्पुतनिक वी कोरोना वैक्सीन रूस की है। रूस की कैपिटल मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं रूस के, और रूसी रूबल मुद्रा है रूस की। और अपने देश के आम नागरिकों के लिए कोरोना वैक्सीन जारी करने वाला दुनिया का पहला देश ये रूस ही है। स्पुतनिक वी आम कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए, कोरोना वैक्सीन लोगों के लिए ऑफिशियली। इनमें से किसे 2020 द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जसपाल राणा। किसको? जसपाल राणा को। 2020 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की गई? किसको मिली है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को मिली है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों की नई विजेता राशि कितनी है? पहले 7.5 लाख थी ना 2020 में, इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो पहले ये राशि 7.5 लाख रुपए दी जाती थी, अब 2020 से बढ़ाकर हो गई है 25 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। पुरुषोत्तम राय जी ने इस वर्ष लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए चुने गए थे, वो उनका निधन हो गया हाल ही में। किस प्रसिद्ध खेल के कोच थे वो? पुरुषोत्तम राय जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया। एथलेटिक्स के कोच थे वो। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? कोचेस को मिलता है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले। अर्जुन पुरस्कार राजीव गांधी, ये खिलाड़ियों को मिलता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो यह दिवस हर साल मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है 29 अगस्त को। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एयर इंडिया विमान दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु हो गई। कोझिकोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? देखिए ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल में। तो इसे कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। एयर इंडिया का विमान इसमें क्षतिग्रस्त हुआ था। एयर इंडिया। तो विमान जो है रनवे पर जब नीचे आया तो क्या हुआ? नीचे उतर गया, उतरते हुए फिसल गई और खाई में गिर गया वो, जिसके कारण 18 लोगों की मृत्यु हो गई। थंबनेल पर फोटो लगा है, कितनी भयावह स्थिति आप देख सकते हैं। चलिए अच्छे से इनका रिवीजन कर लेना। 20 प्रश्न थे ये, एक बार तो पढ़ ही लेना इनको। धन्यवाद।